बस एक अपडेट है, वो बाद में फिर से बोल देंगे, ठीक है? उस पे ज़्यादा कुछ बात नहीं करना। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हृदय के बहुत निकट है, तो बात तक रोक नहीं पाऊँगा। गायों की सेवा बहुत जल्दी शुरू ठीक है, नियमित रूप से गायों की सेवा बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? सारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? कल से आप लोगों को वीडियो थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाई देगा। अभी तक वीडियो बना भी नहीं है, अभी तक बना भी नहीं है, पर कल से डिफरेंट दिखाई देगा। कल का हुआ अभी अभी तक बना नहीं है। मतलब जितना लेट हो सकते हैं, उतना लेट हो रहे हैं, ठीक है? जितना धीरे काम हो सकता है, उतना धीरे हो रहा है क्योंकि देखिए सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं और सारा काम अच्छे से हो वही ठीक है ना? खराब से काम होए तो सही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से काम करें, सब कोई अच्छे से काम करे, ठीक है? तो चलिए कोशिश करते हैं, है ना? सब कोई प्रयास कीजिए और सब कोई अगर अच्छे से कार्य करेंगे, फिर कुछ अच्छा कर पाएँगे, है ना? रादर देन वेस्टिंग टाइम जीवन का समय ऐसे ही अनमोल समय ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है ना? कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को अच्छे से उसका उपयोग कर लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई भी अ, हुँ, कार्य कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे से सब सुचारू हो जाए। तो यस चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर कौन-सा यही है? हरे कृष्णा। तो यस मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कल से वीडियो बेटर दिखेगा, ठीक है? जो वाचा का वीडियो आता है, वो बेटर दिखेगा, ठीक है? इंग्लिश वाला भी बेटर नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश वाला करेंगे, ठीक है? और कल से हिंदी तो हो रहा है, फिर इंग्लिश भी होगा, निश्चित रूप से होगा। एक तो ये हो रहा है, दूसरा फिर कल से एक चीज़ और काम होगा, कल से नहीं होगा, बहुत ही जल्दी गायों की सेवा भी नियमित रूप से शुरू हो जाएगी, ठीक है? आप लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा है, सब कोई करे। चलिए बहुत सारा एफर्ट भी लगता है, सब करना, है ना? पीछे नहीं हटना, ठीक है? चलिए, इस विषय में और कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी करना हो, क्लास के बाद मतलब 10 बजे और चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। लेट्स कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम, है ना? यस मेरे को बस आश्लेषा माता जी का हैंड रेज़ दिख रहा है। प्लीज़ माता जी, हरे कृष्णा कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब सभी प्रजापतियों को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचने का आदेश मिला, तब हमने परम पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति में ये मंत्र पढ़े और सभी प्रकार के अज्ञान से पूर्णतः मुक्त हो गए। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना करने में सक्षम हुए। तात्पर्य, इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव सृष्टि के आरंभ में ही एक साथ उत्पन्न किए गए थे। यहाँ डार्विन का विकासवाद का मिथ्या सिद्धांत लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान मानव करोड़ों वर्षों पूर्व अस्तित्व में नहीं थे। इसके विपरीत यह समझा जाता है कि सर्वप्रथम सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा जी की रचना हुई। फिर ब्रह्मा जी ने महर्षि भृगु, अत्रेय, वशिष्ठ और शिवजी जैसे अन्य संतों की सृष्टि की, उन्होंने बदले में कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों की रचना की। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने अपनी माता से कहा कि जीव को उसके कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और यह शरीर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये उच्च अधिकारी, जिन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है,
ब्रह्मा जी और अन्य सभी प्रजापति तथा मनु है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से ही देखा जा सकता है कि प्रथम प्राणी सर्वाधिक बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है कि तथाकथित आधुनिक बुद्धि क्रमिक विकास प्रक्रिया द्वारा विकसित हुई है। जैसा ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, एक क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया है। किंतु यह किंतु यह शरीर नहीं है जो विकसित हो रहा है। सभी शारीरिक रूप पहले से ही विद्यमान है। यह आध्यात्मिक सत्ता या शरीर के भीतर की आध्यात्मिक चिंगारी है, जो प्रकृति के नियमों द्वारा उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में प्रोत्साहित की जा रही है। हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही जीवों को विभिन्न प्रजातियां विद्यमान थी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ विलुप्त हो गई है। सब कुछ विद्यमान है। यह हमारे ज्ञान की कमी के कारण है कि हम चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। हम इस श्लोक में ध्वस्त तमसः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना कोई भी विभिन्न प्रकार के जीवों के सृजन को नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 3.31.1 में कहा गया है, दैव नेत्रेन शरीर उच्च शक्तियों के निरीक्षण में प्रदान किए जाते हैं। ये उच्च शक्तियां जीव की विकासवादी प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित कर सकती है, यदि वे सभी अपूर्णता से मुक्त नहीं है। वैदिक निर्देशों के अनुयायी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह अपूर्ण ज्ञान से दूषित है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आ, आप लोग देखते होंगे डार्विन को ऑलमोस्ट डीमन बता देते हैं, है ना? आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि ये इतना इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है डार्विन को लेकर के। अभी सबको समझ में आ जाएगा। डार्विन पे पहले बात कर लें। ओके, आप कल्पना कीजिए कि मैं आपको बोलूं, या आपको नहीं, समाज में बोलूं, सभी को बोले, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरफ तो कोई ये बोल रहा है और दूसरा तरफ कोई ये बोल रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ कोई ये बोल रहा है, चलिए एक और जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कोई ये बोल रहा है आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये जोड़ने से आपको रेलेवेंसी पता चल रहा होगा, परंतु एक्चुअली में इसका कोई अर्थ तो है नहीं, परंतु फिर भी। तो 2 या 3 प्रकार के लोग हैं। एक बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरा बोलता है आप सब कुछ कर सकते हैं। स्वाभाविकता आप किसकी बात सुनना चाहेंगे? हैं? किसकी बात सुनना चाहेंगे? जो बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते, बोल रहे हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। हैं? हरे कृष्णा, किसकी बात सुनना चाहेंगे? हैं? यस, किसकी सुनेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते या आप सब कुछ कर सकते हैं? हुँ? या फिर तीसरे की बात सुनना चाहेंगे, आप कुछ-कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे है? गड़बड़ क्या है? हुँ? नहीं है अभी, नहीं चमका?
कष्ट ये है कि हम सब चाहे कोई कितना भी बोल ले कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब तक शुद्ध स्तर पे ना हो, तब तक खुद को ही कर्ता समझना चाहता है। मेरे करने से हो रहा है। अभी जैसे गायों को चारा के बारे में बात कर रहे थे, गायों को खाने के बारे में, तो मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। मुझे बड़े आश्चर्यजनक रूप से, कल्पना से परे, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बाहर-बाहर के लोगों से बहुत मदद मिल रही है और उन लोगों से मदद मिल रही है जिससे मैं बात भी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो उत्तरदायी है। ऐसे भी उत्तरदायी तो लगता ही था। परंतु आप समझिए, हमको कोई भी कार्य अपने आप को कर्ता समझ करके नहीं, हमको अपना कार्य निर्धारित कर्तव्य समझ करके करना है। कोई भी कार्य करना है तो आपका निर्धारित कर्तव्य उसलिए आप कर रहे हैं। आप कर्ता हैं उसलिए नहीं, आप कर सकते हैं उसलिए नहीं, आप में क्षमता है उसलिए नहीं। आप में क्या क्षमता है? हम में क्या क्षमता है? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम में कोई क्षमता नहीं। परंतु अगर हम हुँ, अपना कार्य निर्धारित कर्तव्य समझ करके करें, तो हम असंभव कार्य भी कर जाएँगे। जो असंभव है, आज हमको लगता है हो ही नहीं सकता, किया ही नहीं जा सकता, वो कार्य भी हो जाए। हुँ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, इस जगत में खूबसूरती यही है, सुंदरता यही है। हम सभी अपने आप को ही कर्ता जानना चाहते हैं। हम यही जानना चाहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं। अहंकार में स्थित होकर के हम स्वयं द्वारा ही सारे कार्य को करने का कल्पना करते हैं। कर नहीं रहे हैं। देखिए समझिए, ये कार्य कर रहे हैं, क्षमता किसने दी? देखिए यहाँ पे जैसे गायों को चारा खिलाने की बात है या गायों की सेवा करने की बात है, तो 2 बातें हैं। आपको गाय भी चाहिए, चारा भी चाहिए, सेवा करने के लिए धन भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। कैसे लाइएगा? हू इज़ प्रोवाइडिंग? आज ही की भाषा में पढ़ रहे थे ना, सारे संसाधन कौन प्रदान करता है? कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे थे। सारा संसाधन कौन प्रदान करता है? कौन दे रहा है? कौन कर रहा है? आप दे रहे हैं, लोग दे रहा है, ठीक है, आप लोग देंगे, समर्थन करेंगे, आप लोग कार्य करेंगे तो और बड़ा-बड़ा और अच्छा कर पाएँगे। परंतु आप छोटे कर्ता हैं और अगर और शुद्ध रूप से देखें तो आप भी प्रेरित हैं ना, आपको भी कोई प्रेरित कर रहा है ना। अगर आप सेवा करने का कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई प्रेरित कर रहा है ना। कौन प्रेरणा दे रहा है? बाकी लोग तो काम नहीं कर रहा। बाकी लोगों के पास तो ज़्यादा-ज़्यादा धन है, वो सेवा नहीं कर रहा। बाकी लोगों के पास तो ज़्यादा-ज़्यादा संसाधन है, वो नहीं कर रहा। बाकी लोगों के पास तो ज़्यादा-ज़्यादा सुविधाएँ हैं, वो आकर के क्लास नहीं सुनते। आपको कोई प्रेरित कर रहा है, कौन है वो? कौन है? तो आप अगर अपने आप को कर्ता भी जाने
तो भी परम कर्ता कृष्णा है और जब परम कर्ता कृष्णा है तो आप कर क्या रहे हैं? अगर सब कुछ कृष्ण ही करा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए इसीलिए बहुत अच्छा है कि हम कृष्णा का दास और ठीक इसी प्रकार से गुरु का दास बन करके काम करते रहें। मैं जब लोगों को देखता हूँ, आज किसी डिवोटी से बात हुआ, सोच के देखिए कितनी कितनी बड़ी बात है। उनने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कोई आसक्ति नहीं है, ठीक है? पूर्ण रूप से सेवा करना चाहते हैं। अब सोच के देखिए क्या स्थिति है, परंतु गलत गुरु के प्रति आश्रित है और गलत ही फिलॉसफी को स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ लगा दिया, जो कुछ है सब और एकदम सरलता से जीवन। अब सोच के देखिए जीवन क्या जी रहे हो? गलत गुरु के प्रति आश्रित होकर के क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं बोल रहे वो गलत रास्ते हैं। क्या क्या बोले भाई? जिसने सब कुछ भगवान के लिए लगा दिया, अब हम उसको गलत क्या बता दें? परंतु अब जब यही कर रहे थे, सही गुरु मिल जाता, सही बातें स्वीकार कर लेते तो फिर कष्ट नहीं होता। सारे कष्टों से निकल सकते। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, है ना? सही को स्वीकार कर लीजिए, है ना? बड़ा विकट समस्या है। पहले तो क्या होता था? पहले तो सत्य पता भी नहीं चलता था। आजकल सभी के एक्सेस में है। अगर मैं बोलता हूँ इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने ये बोला है, आप आराम से देख करके बोल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये बात गलत है। ये तो अभी का समय हो गया ना। नहीं तो अगर सपोज़ कीजिए मैं पहले बोला होता कि स्पिरिचुअल मास्टर इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने लिखा हुआ है और नए वाले लोगों ने सोसाइटी कर दिया उसमें। तो लोग मानता नहीं। आज का समय है तो ऑनलाइन है, लिंक है। खोलिए, पढ़िए, बोलिए झूठा है। नहीं, झूठा तो नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है? तो सही बात यही है, कोई बताता नहीं है और दूसरा हमको अहंकार में बहुत रहना है जी। हम ही कर रहे हैं, मेरे ही कारण तो हो रहा है, हम कर रहे हैं तो हो रहा है। हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा? हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सभी को एक सिचुएशन प्रदान कर दी गई है और उस सिचुएशन में बस एक सवाल है, क्या आप अभी भी भक्ति करेंगे? बस और कोई सवाल है ही नहीं। आप जब कृष्णा के लिए फ़ेवरेबल हर मार्ग को चुनते जाते हैं, तो कृष्णा वो रास्ता प्रदान करते हैं जिस रास्ते से वो आप कृष्णा तक चले जाएँ। अब जब आप शुद्ध को स्वीकारना ही नहीं चाहते, हुँ, शुद्ध को स्वीकारना ही नहीं चाहते, तो फिर आगे चल नहीं पाते। कष्ट क्या है, लोग शुद्ध को स्वीकारना ही नहीं चाहते। मन बना रखा है, बुद्धि कर रखी है, समर्पण गलत के प्रति, झूठ को ही सच मान लिया। तो यही है। देखिए, आप समझिए, इस जगत में दोनों लोग अगर आप सक्सेस का मापदंड देखें, सक्सेस मतलब जिसको लोग सक्सेस बोलते हैं, दोनों लोग 2 प्रकार के लोग होंगे, दोनों लोग अपने-अपने तरीके से सफल दिखाई देंगे। एक भौतिकवादी भी है, वो भी सफल दिखाई देता है। अब अगर कोई भी अच्छे से प्रयास कर रहा हो, तो सफल हो जाएगा। आप समझिए, देखिए भगवान ने बड़ा सरल व्यवस्था बना रखा है। आपको सत्य स्वीकार करके भगवान के पास जाना है, तो वो रास्ता दे देंगे और अगर आपको गलती स्वीकार करना है और कल्पना करना है भगवान तक जाने का, तो वो दे देंगे। अगर माया को स्वीकार करके ये कल्पना करना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो दे देंगे।
और माया को स्वीकार करके माया में और संलिप्त होना है तो वो दे देंगे। बोलिए क्या चाहिए? मैं एकदम सरलता से बोल रहा हूँ, ऑल्दो डिफिकल्ट लगेगा परंतु सरल है। कृष्णा को स्वीकार करके कृष्णा के पास जाना है तो वो दे देंगे। कृष्णा को स्वीकार कर नहीं, माया को स्वीकार करके कृष्णा के पास जाने की कल्पना करनी है, क्योंकि जब माया को स्वीकार किया तो बस कल्पना होगी, इल्यूजन। पहले ही फर्स्ट लेवल पे क्या हो गया? इल्यूजन। माया को क्या बोलते हैं? भ्रम। माया को स्वीकार करके कृष्णा के पास जाने की कल्पना करनी है, भ्रम। कृष्णा को स्वीकार करके माया में स्थित रहना है। हमको आसक्ति तो त्यागना ही नहीं है, वो दे देंगे। आपको वो चाहिए? हम तो भक्ति कर रहे हैं, परंतु आसक्ति छोड़ेंगे नहीं। नाम जब सुल्ला माला करेंगे, पर आसक्ति छोड़ेंगे नहीं। आपको वो चाहिए? वो दे देंगे। अब माया को स्वीकार करके माया में जाना है। कैसा? भौतिक जगत वाले लोग, धन कमाओ, खुश रहो, इंद्रियों को तृप्त करो, खुश रहो। माया को स्वीकार करके माया में जाना है, वो दे देंगे। बोलिए क्या चाहिए? हैं? यस। बड़ा अमेजिंग था? समझ में आया सभी को? नहीं आया? डिफिकल्ट है? सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? चलिए बताइए, सभी को समझ में आ गया? किसी कोई कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? सच-सच बोलिए। आज का हुआचा में था। अच्छा, ओके, यस। सभी को समझ में आ गया? हैं? 2 ही विकल्प है। हाँ, बिल्कुल। अब 2 को ही 4 बना दिया है। लोग भक्ति करता है, परंतु कल्पना वाला सोच लिया है। कृष्णा का नाम तो ले रहा है, परंतु शुद्धता से नहीं ले रहा है और सोच रहा है हम भक्ति कर रहे हैं। अब कृष्णा तो मिल गए, परंतु अभी भी माया में ही स्थित रहना है। देखिए वो वाली स्थिति है, ठीक है? तो यही कष्ट है और प्रॉब्लम ये है, चाहे एक ही शुद्ध मार्ग है, एक ही शुद्ध मार्ग है, ये चारों में बस एक ही शुद्ध मार्ग है, बाकी तीनों सॉरी ये चारों में से बस एक ही शुद्ध मार्ग है, बाकी तीनों अशुद्ध मार्ग ही है। एक ही शुद्ध है। कृष्णा को स्वीकार करके कृष्णा के पास जाना। कृष्णा की बातों को स्वीकार करके कृष्णा के पास जाना। कल्पना मत कीजिए, कल्पना मत कीजिए। कल्पना कीजिएगा तो फिर ब्रह्म की अवस्था में रह जाइएगा। सोचिएगा कि भक्ति कर रहे हैं। माया देवी वैसे ही कराएगी। आपको कल्पना क्या करना है? बोलिए, क्या कल्पना करना है? आपको जो कल्पना करना है वो कर दें। बोलो क्या चाहिए? ठीक है। ये तथाकथित विकास में लोग इसीलिए संलिप्त हैं क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि विकास से सबका हित होगा। नहीं होता, नहीं होता। अगर किसी भौतिकवादी को जाकर के बोल दिएगा ना, वो आपको पागल समझेगा या वो चक्कर खा के गिर जाएगा। 2 ही बातें। बोलेगा विकास से हित नहीं होता है, नहीं होता। नहीं होता विकास से। ये तथाकथित विकासों से हित नहीं होता। अहित, बुरा। ये हित नहीं, ये बुरा है। बड़ा विपरीत स्थिति। आप सोच के देखिए ना, भौतिकवादी जिसको भी अच्छा जानता है, मैं बता रहा हूँ वही गलत है। उनका सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है गेम पे, मूवी पे, एकदम गलत है। गेम खेल करके किसी का कोई हित नहीं हो सकता, कोई हित नहीं हो सकता, किसी प्रकार का। मूवी देख करके लोग इल्यूशन, भटकाव, नशा में डूब जाएंगे, कोई हित नहीं हो सकता।
किसी प्रकार का कोई हित नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में बात करके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर वो चीज हमें कृष्णा से जोड़ती हो तो अलग बात। कुछ भी चीज कृष्णा से जोड़ती हो तो अलग बात, आध्यात्मिक बन जाता है। ये तो भौतिक रूप से जो जो ये सब है उससे कोई लाभ है? नशे में लोग डूबते जा रहे हैं, कल्पना में डूबते जा रहे है ना? अब इस स्थिति में देखिए, ये मानसिकता तो अभी प्रकट हो रही है, परंतु थी पहले से, है? अंग्रेजी का शब्द है जो बड़ा बड़ा बहुत बार बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, शब्द है रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का अर्थ होता है एक चोर, एक अपराध करने वाला अपराधी जो बार-बार अपराध करना चाहता हो। रेसिडिविस्ट का अर्थ यही होता है। एक अपराधी जो बार-बार अपराध करना चाहता है। तो हम सभी है ना मूल रूप से रेसिडिविस्ट हैं। सब कोई अपराधी हैं जो बार-बार अपराध करना चाहते हैं। मौका नहीं मिलता। कोई अगर चोरी करता हो ना, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज करीब-करीब हमेशा ही वो पहले से ही चोर था। उसको मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका मिला, अब वो चोरी कर लिया। नहीं तो ऐसा भी होता है कि गलत लोगों के संगति में रह करके वो गुण आ जाते हैं। परंतु अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। चलिए उसको बोल लेते हैं 70% टाइम यही होता है। पहले से ही चोर था, पहले से ही चोर था। तो ये जो डार्विन तो बाद में बताया, है ना? हम लोग चोर पहले से ही थे। हम लोग कल्पना वाली दुनिया में पहले से ही जीना चाहते थे। अब देखिए डार्विन का सिद्धांत लोग मानते मालूम है क्यों है? मात्र इसलिए क्योंकि भगवान को क्रेडिट ना देना पड़े। हम करता है, हमने किया, प्रकृति ने किया, इसने किया, उसने किया। भगवान भगवान कौन? जब भगवान की क्रेडिट देना पड़ेगा तो भगवान की बातें भी माननी पड़ेगी। फिर मनमर्जी का कैसे जिएंगे? स्वतंत्र इच्छा से ही तो जीना है। पाप ही तो भोगने आए हैं, कलह द्वेष में ही तो रहने आए हैं और इंद्रिय तृप्ति करने ही तो आए हैं। अभी वो भी नहीं करने दीजिएगा, भगवान की मानेंगे तो नहीं करने दीजिएगा ना। आप देवी देवता का भी व्रत सब देखते होंगे, जितने दिन देवी देवता का व्रत करने वाले हैं वो लोग बोलते हैं, अक्सर वो लोग होंगे देवी देवता के उपासक है ना, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? कोई बुरा नहीं माने, मैं गुणों की बात कर रहा हूं। देवी देवता कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं, तभी तो कृष्णा ने उनको स्थिति प्रदान की है। इतना ऊंचा स्थिति प्रदान किया कि जो कोई मांगता है उसको दे देना, ठीक। परंतु परंतु जो उपासक हैं, देवी देवता के उपासक हैं, उन पे चोट है। देवी देवता के उपासक जो देखेंगे, आप देखिए, ये देवी देवता के उपासक क्या करते हैं, उतने ही दिन वो नियमों का पालन करते हैं जितने दिन व्रत होता है। प्याज लहसुन उतने ही दिन नहीं खाएंगे जितने दिन व्रत है, बाकी दिन अलाउड है। वैष्णव क्या करते हैं, वैष्णव बोलते हैं सब दिन वर्जित। सही बात है नहीं है? हम्म, यस। देवी देवता वाले उतने ही दिन, अभी कोई मदिरा पान करने वाला होगा ना घर में, तो बोलेंगे कि अभी 5 दिन मदिरा मत पीजिएगा, है ना? और देखिए ये तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये तो भारतीय कैलेंडर नहीं है, ये तो अ, अ, सनातन कैलेंडर नहीं है, परंतु ग्रिगोरियन कैलेंडर में कोई-कोई दिन देवी देवता का मान लिया गया है, ठीक है? जैसे मान लिया गया है कि थर्सडे, थर्सडे को मान लिया गया है, कि ट्यूसडे को हनुमान जी का मान लिया गया, थर्सडे को देवी माँ का मान लिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लिया गया। मेरे को शास्त्र में वर्णन दिखाइए। शास्त्रों में वर्णन दिखाइए कहाँ पे लिखा हुआ है? कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो मान लिया गया। अब जो देवी-देवता के उपासक है ना, वो यही करेंगे कि मंगलवार को ये मत खाइएगा,
गुरुवार को ये मत कीजिएगा, है ना? निश्चित रूप से अगर कुछ करने से देवी-देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। परंतु ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं कि इस दिन मत कीजिए, इस दिन कर लीजिए। ये क्या है? पाप एक दिन भी पाप होता है, दूसरे दिन भी पाप होता है। अब सोच के देखिए, किसी दिन घर में कोई पूजा-अनुष्ठान करा दिए, तो बोलते हैं उस दिन प्याज लहसुन का मत खाना, अब बाकी दिन खा सकते हैं। क्यों? वैष्णव तो बोलते हैं कि हर दिन हम कृष्णा को भोग लगाएँगे, हर दिन अर्पित करेंगे। अब कैसा होता है ना, अगर हम भक्त बन गए, तो प्रॉब्लम ये है, स्वतंत्रता तो चली गई ना। हम गुरु के दास बन गए, तो हमारी स्वतंत्रता तो चली गई ना, हम इसीलिए तो नाच रहे हैं, इसीलिए तो खुश हो रहे हैं। हमसे ये भी छीन लीजिएगा। हम भौतिक जगत में इसीलिए तो आए थे। ये जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट फ्री विल, यही तो एन्जॉय करने आए थे, अब ये भी छीन लीजिए आप। बड़ा दुखदाई स्थिति है जी। हैं? कुछ दिन की शुद्धता ही चलती है। हाँ, ऐसी शुद्धता कैसी होती है? ऐसी शुद्धता कैसी होती है? मालूम है क्या? हम वही दृष्टिकोण भगवान के लिए भी रखने लग गए। कृष्णा के लिए भी वही दृष्टिकोण रखने लग गए। हम इस दिन तो पूजा करेंगे, इस दिन नहीं करेंगे। इस दिन स्पेशल करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? हाँ, ठीक है, कोई-कोई साल में 1-2 दिन हुआ, कुछ विशेष अवसर हो गया। हाँ, उस दिन आप विशेष रूप से सेवा कर लीजिए, मान लिया। परंतु हम किसी दिन को अच्छा जाने, किसी दिन को बुरा जाने, ये क्या है? सब कुछ कृष्णा का ही है और हर दिन कृष्णा की सेवा अच्छे से ही होनी चाहिए। हाँ, उसका एक अपवाद है। जैसे कैसा होता है ना, अगर हमको किसी की सेवा अच्छे से करनी है, किसी की सेवा अच्छे से करनी है, तो हम क्या बोलते हैं? आज तो ये स्पेशल डे है, आज तो हम आपके लिए ये करेंगे। आज तो ये स्पेशल है, हम आपके लिए ये करेंगे। समझिए, लक्ष्य क्या है? हमको और प्रसन्न करना है। अभी दूसरे तरीके से उसको समझाते हैं। लक्ष्य क्या है? हमको सबकी महिमा गानी है। हम सबको कृष्णा की महिमा गानी है। तो हम क्या बोल रहे हैं? अरे! आज तो कृष्णा ने कमाल कर दिया। लक्ष्य पहले से ही क्लियर है। देवी-देवता का लक्ष्य हमेशा यही होता है, कृष्णा की महिमा गाएँ, भक्ति यही होती है। क्योंकि जब कृष्णा की महिमा नहीं गाएँगे तो माया की महिमा गाएँगे। तो भक्तों ने पहले ही लक्ष्य बना रखा है। अब उसके लिए बोलते हैं, आज तो कृष्णा ने इतना कमाल का काम कर दिया है, हैं? तो कृष्णा की महिमा कोई एक इवेंट को लेकर के बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो इवेंट नहीं होता तो महिमा नहीं गाते, कुछ और लेकर के महिमा गाते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आप कृष्णा के लिए कुछ बना रहे हैं? कृष्णा को भोग अर्पित करते हैं, तो हम क्या करने का कोशिश चाहिए? हमको ये करने का कोशिश चाहिए, अच्छा आज तो ये है, आज तो ये स्पेशल डे है, आज तो ये है, आज तो कृष्णा के। पर ऐसा नहीं है, अगर स्पेशल डे नहीं होता तो नहीं बनाते, तो भी बनाते हैं। समझ आ रहा है? हैं? हमको तो महिमा करनी है, हमको तो भगवान की सेवा करनी है। हैं? कुछ विशेष हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। हम उसका नाम लेकर के करेंगे, और विशेष नहीं हुआ, तो हमारे लिए भगवान विशेष नहीं है क्या? कोई दिन ऐसा है जिस दिन हमारे लिए भगवान विशेष ना हो, हैं? अभी हम लोग चैतन्य चेतामृत पढ़ रहे थे, चैतन्य चेतामृत में एक दिन सोच के देखिए, हम तो इस तरीके से चल रहे हैं कि ये विशेष हो गया, ये विशेष हो गया, भगवान की सेवा। उस दिन क्या होता है? हाँ, श्रीवास ठाकुर के पुत्र शरीर त्याग देते हैं, कीर्तन चलते रहता है, वो शरीर त्याग देते हैं। श्रीवास ठाकुर ना तो रोते हैं, ना कीर्तन रोकने देते हैं। बोले संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन कंप्लीट होना चाहिए। हम तो महिमा में कर ही क्या रहे? हम तो महिमा में कर ही क्या रहे? हम तो भगवान की सेवा कहाँ ही कर रहे हैं।
हृदय क्या है? बात बस यही है कि हम लोग एक्चुअली में ना शुद्ध होना चाहते हैं, ना शुद्ध को स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है? तो बस आनंद में डूबे रहना चाहते हैं, विलासिता में डूबे रहना चाहते हैं। तो अब बताइए डार्विन का थ्योरी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हम ही लोगों ने सब कुछ किया है, प्रकृति ने ही सब कुछ किया, भगवान ने नहीं किया, भगवान कोई नहीं, भगवान के कृत्यों को अस्वीकार कर दो। हुँ? देखिए, एक बात समझिए, भगवान सब कुछ शुद्ध प्रदान करते हैं, हम सभी को अशुद्ध कर देते हैं, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवान सब कुछ शुद्ध प्रदान करते हैं, हम सभी को अशुद्ध कर देते हैं। जैसे, अब कैसा है, आप लोगों ने मेरे मुँह से भी सुना होगा कि मैंने पढ़ के बताया था, दिखा के बताया था, जो कुत्ता है, वो मैन मेड एनिमल है। आपने देखा होगा, बताया भी था, याद है? हैं? मैन मेड एनिमल है। सही बात है। पढ़े थे, सुने थे, हैं? याद आता है? किसी को याद है? नहीं है? जल्दी बताइए। रेफरेंस दे करके बताया था, हैं? नहीं याद है? किसी को नहीं याद है? मैन मेड एनिमल, हैं? बाकी किसी को याद नहीं है? अच्छा नहीं याद। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अप्राकृतिक रूप से आप देखते होंगे कुत्तों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है ना? बहुत सारी प्रजातियाँ होती है और वो अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ये सब अक्सर अक्सर ये बनाए जाते हैं, ये किए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, ये अप्राकृतिक रूप से होता है। भगवान ने सब कुछ शुद्ध ही प्रदान किया है। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बाहर की जो गाय है, मैं उनको गाय नहीं जानता। वो दूध तो देती हैं, पर मैं गाय नहीं जानता। बहुत सारी गाय ऐसी भी है जो नॉन-वेज भी खा लेती है। है ना? जानते हैं ना? बात तो ये है ना इस पे? सुने हैं ना? हाँ? तो ये क्या है? ये गाय नहीं है, ये गाय बनाई गई हैं। ये उस तरीके से बनाई गई हैं, वो गाय नहीं अप्राकृतिक रूप से लोगों ने बना रखा है। आप जर्सी गाय जानते हैं, जर्सी गाय बहुत सारा दूध देती है ना? बताया भी जाता है, आजकल तो बोला भी जाता है, आजकल तो आप लोग सुनते होंगे कि देसी गाय का दूध पीना चाहिए। पहले तो लोग इतना बीच में लोग इतना नहीं देखे। वो मिल्क रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, हैं? तथाकथित मिल्क रिवॉल्यूशन। वहाँ पे बस दूध का उत्पादन। तो कैसा हो गया था, गाय को गाय को क्या समझ लिया गया था, गाय को दूध का मशीन। अब देखिए, समझिए, जो बात बता रहे थे वही है। आपको गाय कैसे देखनी है? गाय एक शुद्ध, पवित्र हाइब्रिड। गाय एक शुद्ध, पवित्र जीव है या फिर गाय एक दूध की मशीन है? आपको क्या चाहिए? माया में रह कर के माया चाहिए? ठीक है, तो कोई बात नहीं। आपको माया मतलब गाय इतनी पवित्र जीव है, परंतु नहीं, आपको माया ही दिखाई देगी। आपको इस प्रकार का एक हाइब्रिड जीव दिखा देंगे, जिसको आप कहेंगे तो गाय, देगी तो दूध, बट लाभ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखते होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है, सब कोई जानते होंगे। भगवान ने तो सब शुद्ध प्रदान किया। प्राकृतिक रूप से आपदाओं से निकलना कैसे, वो उपचार नहीं करते। क्या उससे लाभ होता है? खाइए और उससे कैंसर कीजिए। खाइए और खाइए।
होता है ना? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कैंसर होता है? नहीं होता? तो ये उत्पादन क्यों कर रहे हैं ऐसा? समझिए, जैसे ही भगवान के नियमों से खेलने का प्रयास करते हैं, सब विनाश होता है। विकास यही है कि भगवान जो बातें बोलते हैं उसको स्वीकारिए। भगवान जो चाहते हैं उसको स्वीकारिए। विकास यही है। विनाश ये है, नहीं हमको अपनी चलानी है, हमको अपनी चलानी है, हमको धन चाहिए, हमको लाभ चाहिए। और कुत्तों के मामले में हमको हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाए। लोग देखते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, लोग कोई कुत्ता रखता है, कोई बहुत अच्छे से खिलाता है, तो वो एक तरह का कुत्ता रखना चाहता है। अरे इसका बाल बहुत लंबा-लंबा है, वो रखेंगे। ये बहुत ज़ोर से भौंकता है, वो रखेंगे। ऐसा रखेंगे, वैसा। तो मालूम है क्या? वो आप कुत्ता नहीं रख रहे हैं, वो आप एक इंद्र तृप्ति का सामान बना रहे हैं। और इस प्रकार के इंद्र तृप्ति के अलग-अलग सामान उपस्थित हैं। जैसे प्रोडक्ट मिलता है ना बाज़ार में, हैं? साबुन, साबुन कैसा? ये स्मेल का, ये स्मेल का, ये स्मेल का, ये स्मेल का। हमको लगता है नहीं ये वाला अच्छा है, दूसरा बोले नहीं ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। तो सारा साबुन बिकता है, परंतु क्या है, वो साबुन नहीं है। हम तो क्या है, हम महक लेकर के आ रहे हैं, फ्रेग्नेंस, झूठा महक। ठीक इसी प्रकार से ये कुत्ते का भी अपना-अपना एक अवधारणा बना लिए हैं, अपना एक सोच बना लिया है। कुत्ते की सेवा थोड़ी ना करनी है मिनी को। कोई जीव की सेवा थोड़ी ना करना चाहता है। वो अपनी अवधारणा के अनुसार एक जीव देखना चाहता है। अब बताइए वो फिर वही जीव बनता है। वैसे ही उसी प्रकार का जीव को तैयार किया जाता है। ये कोई प्राकृतिक है क्या? ये कोई प्राकृतिक है? अप्राकृतिक रूप से हम वही चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो हमारा चेतना हो। क्यों चाहते हैं हम वो? जब भी हम वो चाहते हैं हमारा अहित ही होता है। आप जब वो चाहें जो आपको सच में अच्छा लगता हो, आपका अहित ही होगा उससे। मैं एकदम गारंटीड फेलियर का मार्ग बता रहा हूँ। आप बस वो कर लो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है? आप बस वो कर लीजिए जो आपको अच्छा गारंटी है। कोई कोई संशय मत रखिएगा। गारंटी है फेल होइएगा। अगर मात्र आप इतना कर लें जो आपको अच्छा लगता है। बस। अब ये कोई गलत बोलेगा क्या इसको? इस बात को कोई गलत बोलेगा? सबको यही बोलता है जो अच्छा लगे वो कर लो। हम तो गारंटी दे रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है आप वो करेंगे, तो गारंटी है फेल होइएगा। गारंटी है विनाश होएगा। आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा, विनाश होगा, बर्बाद होइएगा। तो डार्विन थ्योरी एक्चुअली में हमारा रिफ्लेक्शन है। हमको जो अच्छा लगता है हम वो डार्विन थ्योरी ने हमको बताया। इसी प्रकार की बहुत सारी हैं, परंतु ये हमारा रिफ्लेक्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हमको भगवान की बातों को नहीं मानना। भगवान के स्वामित्व को नहीं स्वीकारते। लो, तुम वैसे ही सिद्धांत ले लो। आप सोच के देखिए डार्विन है कौन? अभी आया? श्रीमद् भागवतम क्या है? जन्म-जन्मांतर से श्रीमद् भागवतम की बातें नहीं मानी, नहीं मानी। तो यही है, हम सत्य को नहीं स्वीकारेंगे। लोग पेड़ काट देते हैं।
क्यों काट देते हैं? क्योंकि उस बात को, सत्य को नहीं स्वीकारते कि पेड़ हमारा हित कर रहे हैं, वो स्वीकारते ही नहीं है। लोग गायों को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि वो नहीं स्वीकारते गाय हमारी माँ है। सत्य को स्वीकारते ही नहीं है। और इससे अहित किसका हो रहा है? अहित हमारा ही हो रहा है। चेतना हमारी ही भ्रष्ट हो रही है। आज के दिन आप लोग सब कोई जानते हैं ना, A2 गाय का दूध पीते हैं तो लाभ होता है, हैं? तो क्या A2 गाय को रक्षा भी तो करना होता है। देसी गाय को रक्षा भी तो करना होता है। रक्षा करेंगे नहीं, और फिर गाय को दूध चाहिए, रोड पे छोड़ देंगे। गलत है, ये सब गलत है। ये जो आधुनिक विकास है, ये सब गलत है। ठीक है? हम लोग जो चाहते हैं, भगवान वही प्रदान कर रहे हैं, और एकदम गलत बात है, हम लोग गलत-गलत चीज़ चाह रहे हैं। बहुत ही गलत-गलत चीज़ चाह रहे हैं। ठीक है? भगवान और कुछ नहीं कर रहा है, भगवान वही दे रहा है। ठीक है? भगवान किसी के साथ अहित नहीं कर रहा है, हम अपना अहित स्वयं कर रहे हैं। ठीक है? देखिए, साफ-साफ यार लिखा हुआ है, जीव सृष्टि के आरंभ से ही 7 उत्पन्न किए गए। परंतु क्या है ना, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे, तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्पन्न करता भी कोई है। कौन है? कौन है? जब हम प्रकृति पे इस प्रकार से समझेंगे, प्रकृति अपने आप ही कर रही है, स्वतः कोइंसिडेंस, है ना? वाक्यांश सुने ना? कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है। हैं? क्या है? उसको क्या बोलते हैं? हुँ, संयोग है। हाँ, संयोग है। सॉरी, संयोग है। तो जब हम संयोग की बातें करेंगे, आहा! तो फिर हमको भगवान की बातें नहीं माननी पड़ेगी। और संयोग तभी तक रहता है, जब तक भगवान को अस्वीकार करते हैं। क्योंकि सब कुछ एक नियम के अनुसार चल रहा है। देखिए, अगर मैं हाथ पे प्रेशर डाल रहा हूँ ना, तो हाथ उठ रहा है। इसमें कोई संयोग नहीं है कि मेरा हाथ उठ रहा है। ठीक है? मैं हाथ पे प्रेशर डाल रहा हूँ, तभी ये उठ रहा है। अब प्रेशर नहीं डालूँगा तो नीचे आ जाएगा। ये कोई संयोग नहीं है कि मेरा हाथ उठ गया। संयोग नहीं है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस से नहीं होता काम। अब कोइंसिडेंस है कि हाथ उठ गया। ऐसा नहीं होता। हैं? हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं हाथ को उठाने के लिए, तभी उठ रहा है। और ये प्रेशर ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है। संयोग कुछ नहीं होता। संयोग बस उतना ही होता है जितना हमको समझ में नहीं आता। जैसे ही हम कोई भी नियम को समझने का प्रयास करें, देखिए ये रैंडमली ये दुनिया नहीं चल रही है। प्रॉब्लम ये है, हम लोग रैंडम वर्ल्ड का कल्पना कर लेते हैं और बस इसीलिए करते हैं। मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसीलिए करते हैं बिकॉज़ गॉडलेस रहना चाहते हैं। द सोसाइटी वांट्स टू बी गॉडलेस। भगवान को नहीं मानो, भगवान की बातों को नहीं मानो, इंद्र तृप्ति करते रहो, गलत काम करते रहो, कोई रोकने वाला नहीं हो, हमारा किसी किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायी नहीं है हम किसी किसी भी कार्य के लिए। हमको जो मन करेगा सो कर लें, हमको किसी की आज्ञा पालन करना नहीं पड़े, हमको शुद्धि का कार्य करना नहीं पड़े। बस यही कारण है। यही कारण है कि इस प्रकार की विचारधारा को हम स्वीकारते हैं। और फिर वो प्रदान कर देते हैं, लो तुम झूठ में रहना चाहते हो, लो कैसा चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? सोच के देखिए, कितनी सरल बात, कितनी कठिन बात है परंतु कितनी सरल बात। जो चाहिए वो प्रदान कर दें। आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देंगे।
परंतु आप देखते होंगे देखिए, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पे ले जाता हूँ, अभी आप लोग कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? ठीक है? देखिए, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों को गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दोनों पे, ओके। अब कैसा है, कोई ये सोचे कि गुरु पे इतनी श्रद्धा रख के काम नहीं चलेगा, हैं? गुरु पे इतना श्रद्धा रखेंगे तो अपना ये जो स्वतंत्र इच्छा है, वो नहीं एक्सरसाइज कर पाएँगे। क्योंकि गुरु तो बहुत सारा बात बोल देंगे। हम भौतिकवादियों से मिलना चाहते हैं? वहाँ से गपशप करना चाहते हैं। अब गुरु तो बोल देगा नहीं करो, फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? इसको छोड़ दें? एक्चुअली में हम लोगों का कष्ट ये नहीं है कि हम परिवार को छोड़ दें। हमारा कष्ट ये है, हम अपनी मलिनता को छोड़ दें, गंदगी को छोड़ दें। हम छोड़ना तो चाहते नहीं है। अब कैसा होता है, अगर कोई ऐसा करना चाहे, तो उसको वैसा ही परिस्थिति प्रदान कर दिया जाता है। आप अगर भ्रम में जीना चाहते हैं, लो, भ्रम वाली अवस्था लो। इसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था। यही कारण है, पूछा गया था कि कितने लोग झूठे गुरु द्वारा ठगाए गए हैं। कोई मेरे को कन्वर्सेशन निकाल के दे सकता है? निकाल के दे सकता है तो प्लीज़ निकालिए। कितने लोग झूठे गुरु द्वारा फँसाए गए हैं, ठगाए गए हैं? तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब-करीब सब कोई। क्यों ऐसा होता है? क्यों झूठे गुरु द्वारा भरमाए गए हैं वो? क्योंकि वो भ्रम में रहना चाहते हैं। ये भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं। क्योंकि वो भ्रम में रहना चाहते हैं। लोग ठगाना चाहते हैं, उसीलिए ऐसा होता है। परंतु क्या है, हम लोगों को कंपैशनेट होकर के उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। लोग निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे लोग भौतिकता नहीं छोड़ना चाहते। हमको कंपैशनेट होकर के उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी आजकल आप लोग डिबेट देख रहे होंगे। एक तरफ वाले लोग हैं, दूसरे तरफ वाले लोग हैं। मैं दोनों तरफ में किसी तरफ नहीं हूँ, ठीक है? दोनों में से किसी तरफ। परंतु आप बस इतना जान लीजिए कि एक तरफ कोई लोग होगा, तो क्या है झूठ पाखंड वाला बात बोलेगा। क्या? क्योंकि वो गुरु की बात को स्वीकारना नहीं चाहता ना, तो अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना लाभ, अपना हित, उसके लिए अपना एक प्रोपेगेंडा, ठीक है? दूसरे लोग जो होंगे, वो क्या, वो कॉज़लेसली मदद करना चाहेंगे कि गुरु की बातों को मानो, सत्य को मानो, सिद्धांत को मानो। यही युद्ध हमेशा चलता रहता है। आप पूरे विश्व में देखेंगे यही युद्ध चलता रहता है। एक गुरु का आज्ञा पालन करने वाला, कृष्णा का आज्ञा पालन करने वाला और एक भौतिकवादी। ये युद्ध हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। भक्त यही चाहता है सब कोई कष्ट से निकले। अब बाकी लोग यही चाहता है हमको अपना इंद्र तृप्ति करने दो ना। भगवान की बातें मानेंगे तो हम अपनी इंद्र तृप्ति कर पाएँगे। हम नशे को हम एन्जॉय करना चाहते हैं। हम इस नशे को एन्जॉय करना चाहते हैं। गुरु की बात मान लेंगे तो नशे को एन्जॉय करेंगे। तो फिर गुरु की बातें मान लेंगे, फिर तो हमको नशे से निकलना पड़ेगा, झूठ से निकलना पड़ेगा, कल्पना से निकलना पड़ेगा। हम तो कल्पना में जीना चाहते हैं ना। तो लोग तो जीना चाहता है, परंतु भक्त को ये स्वीकार ही नहीं होता, गुरु को ये स्वीकार नहीं होता, नहीं होता ये, नहीं होता। बाकी लोग इसी प्रकार से कल्पना की दुनिया में जीते और इसीलिए देखते होंगे कि हमेशा भक्त जो होते हैं ना, हमेशा सभी को रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे। परंतु बाकी लोग कैसे हैं? बाकी लोग स्वतंत्र इच्छा अरे! मेरा मन है, हम नहीं मानते, बोलिए क्या कीजिएगा? हैं? बड़े आ गए हमको समझाने, ठीक है? तो बाकी लोग ऐसा करते रहता है और भक्त हमेशा हाथ जोड़ते रहता है, ठीक है? तो भक्त हमेशा यही चाहेगा कि सभी कोई कष्ट से निकले और बाकी लोग मूर्खता में अपने आप ही को स्वामी जानना चाहते हैं। स्वामी जानते रहता है, तो माया वैसा ही आपको ज्ञान भी भरमा देती है। लो, डार्विन थ्योरी लो, अपने आप सब कुछ अपने आप हो गया, क्रमिक विकास हो गया। धीरे-धीरे सब बन गया। धीरे-धीरे सब ऐसा हो गया।
हैं? एक पक्षी को थोड़ा-सा बदल करके तो बताइए आप, बदल करके बताइए, कभी नहीं बदल पाइएगा। परंतु हम क्या, हम एक कल्पना वाले दुनिया में चले गए। बंदर इंसान बन गया और कुछ बंदर रह गया। हैं? तो हमको डार्विन जी से पूछना चाहिए आपकी पूँछ का पूँछ का उपयोग नहीं था ना इसलिए हट गई। बंदर में पूँछ का उपयोग था। क्या बोले? अ, तो ठीक है। हाँ, ये इसी प्रकार से कल्पना की दुनिया में जीते रहते हैं, क्योंकि कल्पना की दुनिया में जीना चाहते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ सत्य को स्वीकारिए, प्लीज़ सत्य को स्वीकारिए। हाँ, यस, यस, ये कन्वर्सेशंस अवश्य सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, no, they were genuinely seeking someone spiritual, and that was their qualification. God is within everyone's heart, and as soon as someone genuinely seeks Him, he finds that ना जेन्युइन गुरु। नहीं, इससे पहले भी बताए थे। अच्छा, और भी है क्या? मेरे को पता नहीं, ये चैट पूरा दिखता नहीं है। ओके। उम, अ, ओके, अ, ओके। उम Uh, ये reporter, have you ever had people come to you who had previously been involved with a fake guru? आपके पास कोई ऐसे शिष्य आए हैं जो फेक गुरु से पहले फेक गुरु के प्रति समर्पित थे? Yes, there are many. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, बहुत सारे। तो were their spiritual life in any way spoiled by fake gurus? जो झूठे गुरु द्वारा है, वो फेक गुरु द्वारा। तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, इसका उल्टा भी बोल, मतलब इसके पैरेलल 2 साइड है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो कुछ लोग हैं, ऊपर वाले लेवल पे है ये। कुछ लोग हैं जो फेक गुरु के पास चले गए, झूठे गुरु के पास चले गए। अब इनके पास 2 रास्ते हैं। एक है कि सही गुरु के पास चले जाएँ, क्योंकि वो सच में कुछ स्पिरिचुअल ढूँढ रहे थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल ढूँढ रहे थे, तो वो गलत को देख लिए, तो गलत की बातों को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे उनके पास एक और विकल्प है, सही को देखें, सही की बातों के अनुसार चलना है। स्पिरिचुअल देख रहे थे, कोई ठग लिया। जैसे अब सपोज़ करें, आप यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे फल खरीदना चाहते हैं, ठीक है? आपको पता चल गया कि ये वाला फल वाला है ना, वो कुछ गड़बड़ करता है फलों में। तो क्या है, सबसे पहले समझिए, आप फल खरीदना चाहते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, आप गलत वाले से भी फल ले सकते हैं और फिर कहीं सही रास्ता ढूँढ लीजिए, कोई सही व्यक्ति ढूँढ लीजिए, कोई सही जगह ढूँढ लीजिए, उससे फल ले लीजिए। कुछ लोग बोलता है, हम फल ही खाना छोड़ देंगे, हम स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ देंगे, आध्यात्मिक जीवन छोड़ देंगे। ये मूर्खता है ना, ये मूर्खता है। तो आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो बेस्ट है वो देख लीजिए, है ना? तो हमारे जीवन में भी हमेशा शुद्ध हमेशा अवेलेबल रहता है। कोई ऐसा है जिसको पता नहीं होगा? किसी को कोई ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होगा। सभी को पता होता है, शुद्ध चाहिए नहीं। लोगों को शुद्ध चाहिए नहीं, अच्छा चाहिए नहीं, नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। झूठ में जीना चाहते हैं। हमको आता है, हम जानते हैं, हम कर लेंगे, कर लीजिए। जब आपको पहले से ही आता है तो हम क्या बताएँगे? आपको मालूम ही है, हम क्या बताएँगे? चल लीजिए। जिसको आज भी अपना-अपना रास्ता दिख जाता है, चल लीजिए, जाइए। जो आश्रित है, हाँ, आइए हम बताते हैं। जिसको खुद से चलना है, चल लीजिए। बड़ा सरल सा मार्ग है। मुझे बस इतना ही पता है, आश्रित हुए बिना, गुरु के प्रति आश्रित हुए बिना भक्ति संभव ही नहीं है। मैंने हर बार ये अनुभव किया है और बहुत स्ट्रांगली अनुभव किया है। शास्त्र में लिखा हुआ वो सारी बातें अलग है, परंतु मैंने हर बार यही अनुभव किया। जब-जब गुरु की बातों के अनुसार चलते हैं, तब तक तो रास्ता, देखिए, रास्ता दोनों समय मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वही माया में रह कर के माया वाली बातें, कृष्णा में रह कर के माया वाली बातें, कृष्णा में रह कर के कृष्णा, माया में रह कर के कृष्ण। आपको रास्ता सब मिलेगा। जो चाहिए वो रास्ता मिलेगा।
पर शुद्धता कृष्णा में रह करके कृष्णा की बात है, तभी। कृष्णा की बातें स्वीकार करके कृष्णा के लिए कार्य करें। गुरु की बातें स्वीकार करके कृष्णा के लिए या गुरु के लिए कार्य करें, बस। शुद्ध मार्ग तभी है। तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, कोई भी रास्ते चले जाइए, हैं? 3 और रास्ता बताया ना, तो कोई भी रास्ता ढूँढ लीजिए। गुरु में रह करके माया की बातें कर लीजिए। मना थोड़ी ना कर रहा है। गुरु आपको कितना देर समझाएगा? माया में स्थित होना चाहते, कल्पना में स्थित होना चाहते, सोचते हैं हम ऐसे भक्ति कर लेंगे, सोचते हैं हम वैसे भक्ति कर लेंगे, देखिए कर लीजिए। इतने लोग आए, टिकता थोड़ी ना है। कौन टिकेगा? देखिए 2 बातें हैं, या तो मैं शुद्ध बोल रहा हूँ या तो नहीं बोल रहा हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन है। अगर शुद्ध बोल रहे हैं तो फिर टिकना चाहिए, फिर हिलना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, हो सकता है आप क्लास नहीं जॉइन कर पर आपको दृढ़ता तो उसी प्रकार की लगती है। हैं? जैसा इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था, मेरे को प्लीज़ वो कोट भी निकाल के दीजिए, अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु एंड कृष्णा। एक शिष्य के लिए गुरु और कृष्णा में अटूट श्रद्धा ही भक्ति का एकमात्र मार्ग है। बस, ठीक है? तो फेक गुरु आए, फेक गुरु को छोड़ करके सही गुरु को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है? बस इतना ही है। शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए। हमेशा बोलते भी हैं, समर्पण वहाँ जहाँ क्या? शुद्धता जहाँ, समर्पण वहाँ। हाँ, ठीक है? तो जहाँ पे शुद्धता है, वहाँ पे समर्पण कर लीजिए। ठीक है? चलिए, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। करते हैं। यस, करते वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जगह से आए हों वो लेंगे। ठीक है? जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज़ करें। आई होप आज जो 4 अलग-अलग बताया वो अच्छे से समझ में आया हो, है ना? और भी सारी बातें समझ में आई। जिसको थोड़ा-सा भी नहीं समझ में आया हो, कुछ भी एक लेश मात्र भी, प्लीज़ बार-बार पूछिएगा, प्लीज़ बार-बार पूछिएगा। नहीं तो मालूम है क्या? आप चारों में से एक जगह गड़बड़ कर देंगे और फिर सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। प्लीज़, ठीक है। चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। कौन करेगा? हुँ, ऋचा माता जी को आज मौका मिला था, है ना? ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस जिन किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा हो प्लीज पूछिए हरे कृष्णा संकोच मत कीजिए अच्छा ऋचा माता जी ने एक बात लिखी थी वो मैं नहीं पढ़ रहा था अ, पता नहीं ये चैट है ना बहुत ही खराब आ रहा है क्या हो गया ऐसा लगता है स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है क्या करें एक काम करते हैं पॉप आउट करके देखते हैं शायद उसमें दिख जाए। 1 मिनट रुकिए
ओके। यस, गुरु इज़ द ऑथोरिटी टू टेक अस टू कृष्णा। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए अब ये रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो एक बार रेफरेंस पढ़ लेते हैं। ये स्किनी की कोई पहले जिज्ञासा है, पहले पूछ लें। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? पता नहीं ये क्या है। इनमें बड़ा सा मैसेज लिखा हो, यू कैन पिन अ मैसेज टू मेक इट विजिबल फॉर पीपल। ये क्या लिखे हुए हैं? और उसके बाद फिर मैसेज तो आता नहीं है। ये स्क्रॉल होना भी बंद हो गया। ओके, चलिए पहले पढ़ते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया करके अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी मेरे को नीचे का चैट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके। ठीक है, Prabhupada connection. Reporter, I wondered how many people you think might have been taken in by fake gurus. Srila Prabhupada, practically everyone. There is no question of counting everyone. सोच के देखिए कितना स्ट्रांगली बोले हैं, कितने लोग फेक गुरु द्वारा भ्रमित हो गए। मुझे एक बात मालूम है, बहुत आश्चर्यजनक लगती है। आप लोगों को पता नहीं लगती है, नहीं लगती है। बड़ी आश्चर्यजनक है। जैसे एग्ज़ैक्टली मैं आज के दिन बोलता हूँ ना, मुझे कोई भी शुद्ध भक्त नहीं मिलता। एग्ज़ैक्टली यही बात है। मैंने कोई कॉपी नहीं किया है। मैं कोई कॉपी नहीं किया हूँ कि मैं इसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद जैसे बोलते हैं ना वैसे। मैं तो सीरियसली प्रैक्टिकली देखता हूँ। आज के दिन में लोग वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध सिखाते हैं। ये बोलते हैं कि इनके प्रति कुछ मत बोलो, उनके प्रति कुछ मत बोलो, है ना? परंतु आप सत्य तो देखिए, सत्य देखना ही छोड़ देते हैं। आँखें बंद कर लिए। अरे नहीं, 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 कान कान लोग ऐसे ही सोचता है, आँख बंद, कान बंद, नाक बंद, मुँह बंद, इंद्रिय तृप्ति बंद। नहीं होता ऐसा। पता नहीं क्यों कल्पना में जीते हैं। ऐसे इंद्रिय तृप्ति बंद नहीं होती है। ठीक है? श्रील प्रभुपाद भी है ना एग्ज़ैक्टली वही बात देखते थे। ठीक है? मैं फिर से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं होता कौन हूँ कंपेयर करने के लिए। ठीक है? बट एग्ज़ैक्टली सेम। प्रैक्टिकली एवरीवन हू सेज लाइक दैट? हू सेज लाइक दैट? वो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा प्रैक्टिकली एवरीवन हैज़ बीन चीटेड? कौन बोलेगा? उनको उनको जो आजकल के लोग बोलते हैं वैष्णव अपराध, उनको नहीं मालूम है। उनको नहीं पता है वैष्णव अपराध क्या होता है। हैं? ये बोल सकते थे ना, नहीं कोई चीट तो नहीं हुआ है, क्या करें? लोग ठगा जाते हैं। रिपोर्टर, दिस मीन्स this would mean thousands of people would not it? Srila Prabhupada, millions have been cheated because they wanted to be cheated. ये सबसे ज़्यादा मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मैं बार-बार रिपीट करके पढ़ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ैक्टली क्या है। मतलब पीपल वांट देमसेल्व्स टू बी चीटेड। हाँ, ये बात सही है। यही बोल रहे हैं श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। They wanted to be cheated. वो चाहते थे कि हमको ठग लो। God is omniscient. उनको सब पता है, भगवान को सब पता है। He can understand your desires. आप जो चाहते हो, वो पता है उनको। He is within your heart. आपके हृदय में है। And if you want to be cheated, God sends you a cheater. आप ठगाना ही चाहते हो, आपको ठग मिल जाता है। परंतु क्या है ना, लोग ठगा गए हैं या ठगे हुए अवस्था में हैं, तो उससे उनकी शुद्धता कम नहीं हो जाती है। ठीक है, वो ठगाना चाहते थे, ठीक है, वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, ठीक है, वो शुद्ध को नहीं स्वीकारना चाहते थे, ठीक है, वो भक्ति ऐसे ही कल्पना करना चाहते हैं कि अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लिए, सारी बात मान ली। पर इससे क्या उनकी भक्ति कम हो गई? भक्ति तो फिर भी कर रहे हैं ना। और अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमारा फिर भी प्रयास होना चाहिए। चलो ठीक है, तुम उल्लू ही बनना चाहते थे, तुम मूर्ख बनना चाहते थे, है ना? हाँ, अब तुम स्वीकार कर लो।
अब तुम मान जाओ। तो मैं वही बता रहा था, एक साइड तो अपना प्रोपेगेंडा, अपना फल, अपना लाभ के लिए कर रहा होगा और दूसरा साइड क्या होगा? दूसरा साइड मदद करने के लिए होगा। आप ठीक है, अभी तक आप गलती कर रहे थे, अब निकल जाओ। अभी तक आप पाप कर्म कर रहे थे, अब निकल जाओ। अभी तक आप गलत थे, अब निकल जाओ। अभी तक गलत कर रहे थे ना। आवश्यक ये तो नहीं है कि अभी भी गलती करो। अभी तक गलत कर रहे थे, इसका अर्थ ये तो नहीं है अभी भी गलती करो। हुँ, ये है, ठीक है। ओके। हाँ, बाय द वे एक आउटलाइन वाला केस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर कट बहुत लंबे समय से हो रहा है। बहुत लंबे समय से मतलब मुझे लगता है कि 4-5 बजे वाली क्लास चल रही थी ना, 5:30 बजे से पावर कट है ही है। अगर स्थिति खराब रहती है, तो हो सकता है कल वाचा का वीडियो भी ना आए। अभी तक तो पब्लिश किया नहीं है, ठीक है। अगर पावर रहेगी तो निश्चित रूप से सारा एफर्ट करके कल सुबह तक पब्लिश हो गई, ठीक है। बाय द वे जिनको नहीं पता है, आज सुबह जो 6:15 बजे आया ना, वो वीडियो अपलोड हुआ है 2 बजे, 2:30 बजे, कुछ ऐसा, 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। तो कोशिश कर, जबकि वो वीडियो बना हुआ था और काम करना था, बहुत सारी बातें थी, ठीक। तो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश करेंगे, इस पे भी कोशिश करेंगे, ठीक। बस इतना ही है कि आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। हम अपना काम तो करेंगे, ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे, ठीक। वो वाचा नहीं बना है, वो वाचा बन जाएगा, अगर पावर नहीं भी रहेगा, मोस्ट लाइकली वो वाचा, वो टेक्स्ट तो आ जाएगा। वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, लैपटॉप तो चाहिए, बैटरी भी बहुत कम है। मेरे को सबसे पहले बैटरी दिख गया, बैटरी भी बहुत कम है, ठीक है। क्लास के बाद बहुत ज़्यादा ज़िद चलेगी। एनीवेज़ जो भी है, मैं तो प्रयासरत रहूँगा कि पावर आ जाएगा तो हम बिल्कुल बनाएँगे। परंतु अगर आउटलाइन केस है, अगर बाय चांस अगर लाइट ही नहीं रहा, तो फिर तो आप लोग नहीं पाएँगे, ठीक है। क्योंकि उसमें अभी भी बहुत एडिट है, उसमें अभी भी बहुत, ठीक है। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ओके, यस, वेरी ट्रू अपडेट्स, ठीक है। ओके, भगवद गीता 11.54, one who has unflinching devotion for the supreme lord is directed by the spiritual master, नहीं ये नहीं, in whom, हाँ, in whom he has similar unflinching faith, can see personality of godhead by revelation, हाँ ठीक है। तो भगवान पे अटूट श्रद्धा होती है तो गुरु प्रदान किया जाता है, और गुरु पे भी अटूट श्रद्धा होगी तो फिर भगवान प्राप्त होंगे, ये लिखा हुआ है। प्रकट हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाय मेंटल स्पेकुलेशन, भगवान को कोई भौतिक कल्पना से नहीं समझा जा सकता। पर वन हु डज नॉट टेक पर्सनल ट्रेनिंग अंडर द गुरु, द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, it is impossible to even begin to understand Krishna. The word "tu" is specifically used here to indicate that no other process can be used, uh, can be recommended or can be successful for understanding Krishna. तो अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो आगे की बात करना ही व्यर्थ है। ओके, ऋचा माता जी ने सेम रेफरेंस दिया, बहुत अच्छी बात है। यस, अब एक और रेफरेंस, द लॉर्ड रिवील्स his identity gradually to one who has unflinching faith both in his spiritual master and in the Lord. Actually मैं रेफरेंस तो ये ढूंढ रहा था, बट वो भगवद गीता का रेफरेंस भी बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट अभी देखना चाह रहा हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। 11.54 है ना, मैं देखना चाहता हूँ कितना एडिट, भगवद गीता में 5000 कैंचियाँ चली है ना, तो वहाँ पे कितनी कैंची चली है? चली है, नहीं चली है? क्योंकि जैसे ही बोले अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु, तो मतलब फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। फॉल डाउन होता है,
तो फिर अनफ्लिंचिंग फेथ गुरु पे एक फॉलन हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब बकवास बातें हैं। लोग बोलते हैं ना कि फॉल डाउन पे हँसते हैं, नहीं फॉल डाउन पे नहीं हँस रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे हँस रहे हैं कि आप सोचते हो गुरु का पतन भी हो सकता है। अनफ्लिंचिंग फेथ श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए, ठीक है? पर आप सोचते हो गुरु का पतन भी हो सकता है। अब हम क्या बोलें? हमको हँसी इस बात आती है। किसी व्यक्ति कोई गिर गया या कुछ हो गया, हम क्या करें उसका? क्या करें? हमको क्या मतलब है? कोई गिर गया क्या हो गया? हमको भक्ति से मतलब है, कृष्णा से मतलब है, राधा रानी में से मतलब है, हैं? श्रील प्रभुपाद से मतलब है, तुमसे क्या मतलब है? हम तुमको जानते भी क्यों हैं? हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? तुम गिर गए या उठ गए या भाग गए या दौड़ गए, हम क्या करें? हम क्या करें भाई? कोई कुछ भी कर रहा हो, हम क्या करें? हम उसमें आनंद या दुखी या ये क्या, हमको क्या मतलब? आपको जो करना करो, जैसे जीना जियो। आप गुरु की बातें को मानते हो तब हम आपको सुन भौतिकवादी इतने लोग हैं भाई, पूरे विश्व ही भौतिकवादी है। भक्ति करने के लिए तो कोई ही आता है। अगर आप भक्ति करते रहो, गुरु की बातें, कृष्ण की बातें मानो, तब तो हम आपको जानते हैं। नहीं तो हम आपको जानेंगे ही क्यों? विश्व में इतने सारे लोग हैं। जाइए, कुछ कीजिए। वो क्या मतलब है उन सब से? जो करना करो, हैं? आपने गंदगी फैलाई होगी, बहुत लोगों ने बहुत गंदगी फैलाई है, हम क्या करें? हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमको कोई व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, ये है, हम गंदे का संग नहीं करेंगे। अब सॉरी कोई नाला साफ करके आ जाएगा, तो आप उसको बोलिएगा ना पहले नहा करके आओ, उसके बाद संग करेंगे, हैं? नाला साफ करके आया, तो हम क्यों संग करेंगे? जब बुरे गुणों में हो, तो हम क्यों संग करेंगे? जाओ पहले साफ होकर के आओ। नहीं साफ होकर के आओगे, तो हम नहीं संग कर रहे। इसमें क्या गलत बात है? Okay. The Lord reveals himself, uh, his identity, gradually to one who has unflinching faith, both in the spiritual master and in the Lord. अगर कोई भी गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखेगा, तो फिर भगवान उसको प्रकट होते हैं। After this, the devotee is endowed with mystic opulences. uh, endowed, endowed. इसके बाद बहुत सारे आध्यात्मिक विभूतियों से भक्त को भर दिया जाता है, which are 8 in numbers, and all and above all. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ओके, हाँ, ओके, ओके। Above all, the devotee is accepted in the confidential entourage of the Lord. फिर भक्त को भगवान के सहयोगी के रूप में जाना जाता है, and entrusted with specific service of the Lord. भगवान की कोई सेवा में लगा दिया जाता है, the agency through the agency of the spiritual master. तो अब देखिए, अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिक गुरु के आदेशों अनुसार कर रहा हूँ क्या? तो फिर आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रदान किया गया मेरे को वो कार्य, फिर मैं वो कर रहा हूँ। वही बात लिखा हुआ है। आध्यात्मिक गुरु आपको काम प्रदान करते हैं, उससे आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ठीक है? ओके, यस। और किन्हीं की कोई बातें? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? यस। हरे कृष्णा। अच्छा, अश्लेषा माता जी वाज़ वेटिंग, है ना? अश्लेषा माता जी है ना, हमेशा वेट करती रहती है। नहीं, 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 गुरुजी को प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करते हैं, नहीं, नहीं, नहीं पूछेंगे। बोल रहे हैं, पूछने बोला एंट्रेंस पास किया फटाफट। ऐसे ही हुआ था ना? लिखे हुए थे एंटर पे बटन हाथ रखा हुआ था। ऐसे ऐसे एंटर। किसी को पूछना? हाँ। ओके। पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी, हम सत्य जानते हैं क्लास में शास्त्रों से, तो प्योर एजुकेशन सिस्टम से ही विश्वास, पूरे एजुकेशन सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। लाइक हमने जो बेसिक्स पढ़े थे स्कूल में, वही गलत है। सब कुछ गलत है। अरे भौतिक जगत में जो कुछ अनुभव किया था सब गलत है।
भौतिक जगत गलत नहीं है, भौतिक जगत की अनुभूतियाँ गलत हैं। तो आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं लगता। क्यों और झूठ पढ़ने का, पढ़ने पढ़ें या पढ़ाएँ। हाँ, देखिए क्या है, आप समझिए हुँ, हम लोगों को है ना, जितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? परंतु सेवा में कृष्णा की लगना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए, आप स्ट्रॉन्ग हो गए, आपको लाख लोग जानता है और आप लाख लोगों को बस एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा? एक बार वो आपकी बातों पे विचार करेगा, हो सकता है नहीं माने, परंतु विचार करेगा, ठीक है? तो हाँ, हाँ, हाँ। आप अपना कार्य बहुत अच्छे से कीजिए, पहले तो जो भी कर रहे हैं उसको कृष्णा की सेवा में लगाइए। फिर दूसरा ये है कि सभी को भगवान से जोड़ा जा सकता है क्या? बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। स्पेशली जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उन सभी को उन सभी को स्कूल्स में रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम लोग भगवत गीता का कोई सेशन ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। हमारे गुरु हैं, ठीक है? वो भगवत गीता बताते हैं, तो अगर आप चाहें, हम ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। ऐसा करके कुछ ना कुछ करके, मतलब देखिए, एक काम ये चल रहा है, एक काम ये चल रहा है, एक काम हम रोक नहीं सकते कोई भी काम। हम बस जैसे अभी कुरियर वाला काम है, हम बस उस काम के लिए रुकते हैं या पीछे हटते हैं, कुरियर या प्रसादम वाला काम। बस उसी से पीछे हटते हैं, जिससे हम मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं तो काम सारा करना है, जीवन एक ही मिला है, ठीक है? तो कीजिए, कीजिए। अब जैसे गायों की सेवा करना है ना, एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था, बहुत ही ज़्यादा। परंतु बहुत, मतलब जितना मैंने कष्ट सोचा था उसका आधा तो हो गया। जितना कष्ट सोचा था उसका आधा तो हो गया। तो बहुत सरलता से हो रहा है उस अनुपात में तो, ठीक है? तो देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। अगर ऐसे ही करके, अगर डेली हम लोग सारा कष्ट जो है, अभी जो वीडियो बनाने की बात थी, तो वो वीडियो बनाना बहुत कष्टदायक था। हम लोग सारा काम ऐसे ही करते हैं। पहले बहुत कष्टदायक, उसको छोटा किया, उसको छोटा किया, उसको छोटा किया, उसको छोटा किया, कष्ट एकदम कम कर दिया। अब क्या करो, अब दूसरा काम करो ना जी, हैं? साथ के साथ अब दूसरा काम कीजिए, तीसरा काम कीजिए, चौथा काम कीजिए, पाँचवाँ काम कीजिए, छठा काम कीजिए। डिफरेंट काम करेंगे, अगर इससे भी प्रचार होगा, तो वो भी करेंगे, उससे भी होगा, वो भी करेंगे, उससे भी होगा, वो भी करेंगे, 24 घंटे भगवान के लिए करेंगे। अब क्या है, जैसे अभी पढ़े थे, स्पिरिचुअल मास्टर क्या करेगा, आपको अपने आप ही अपने कामों में लगाते चले जाएगा। आप काम करो, आपको काम में लगाते चले जाएगा, ठीक है? जब हम लोग चौबीसों घंटे भगवान के लिए सेवा करते रहेंगे, तो फिर हमको शरीर त्यागते हुए भी कोई कष्ट नहीं है और हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आनंद में भी स्थित रहेंगे, ठीक है? तो हाँ, ये बात सही है। ये भौतिक जगत तो सब झूठ से ही भरा हुआ है। सेम जैसा आप बता रहे हैं, अभी तक गलत कर रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आगे भी गलत करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक गलत कर रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं आगे भी गलत करें। परंतु आप व्यवस्था को बदलना चाहते हैं ना, तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? आप समझिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। आप अगर व्यवस्था से अलग हो गए, तो व्यवस्था बदल जाएगी क्या? आपको गलत काम नहीं करना है, परंतु क्या आप उसको सही तरीके से बता सकते हैं? ठीक है, अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, पर्सनली आई डू नॉट एग्री, बट दिस इज़ व्हाट इज़ सेड। पर्सनली आई डू नॉट एग्री, ठीक है? 2 अलग-अलग बातें हैं। प्रैक्टिकली हम लोगों को जानना चाहिए कि क्या सही है, और थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें बोली जाती है। तो नॉट ऑलवेज़ थ्योरेटिकल बात सही होती है, परंतु वी हैव टू एग्री, ठीक है? वी हैव टू एग्री कि हमको कुछ तो, कोई तो एक बेसिस होता है, तो लोग इस बेसिस को मानते हैं। ऑल्दो आई पर्सनली डू नॉट एग्री, ठीक है? बट हाँ, आज मेरे को ये बात बतानी है, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? अब अगर सपोज़ कीजिए, आप अगर सिस्टम का पार्ट ना रह करके आप सोचें कि हमको गलत का सपोर्ट नहीं कर, देखिए,
आप 2 प्रकार की गलतियाँ होती है। एक तो वो जो चेतना को बिगाड़ दे, ठीक है? चेतना को दूषित कर दे। मतलब आपके पास दूसरा विकल्प भी है। एक तो ये थ्योरी है, सपोज़ कीजिए एक डार्विन की थ्योरी है। सपोज़ कीजिए एक बहुत फेमस थ्योरी हो जाए, शिला प्रपात थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये बहुत फेमस हो जाए। तो अब आपके पास विकल्प है कि आप ये बताएँ या वो बताएँ। अब दूसरी कोई फेमस थ्योरी है ही नहीं। आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू सनातन स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स। ये सब कुछ पहले से ही होता है, ठीक है? सब कुछ का प्रकटीकरण भगवान से ही हुआ है। ऑल्दो पीपल humans want to play with God, that is not good. Humans want to play with nature, that is not good. But हाँ, ये सब कुछ पहले से ही है, ठीक है? You can say that, ठीक है? आप जब कुछ theoretically because schools में है ना, schools में बहुत सारी बातें बताई जाती है, ठीक है? अब कोई बच्चा अगर सपोज़ करें, कोई बच्चा अगर क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो वो बहुत सारी बातें पढ़ता है और पहले की पुस्तकें तो एकदम ही गलत होती थी। अभी भी भगवान के बारे में कुछ भी बात बोली जाती है, वो गलत होती है। अगर आप स्कूल बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लिखा हुआ रहता है, ठीक है? वो एकदम गलत है। अब क्या करें, स्कूल में बच्चा पढ़ना छोड़ दे या फिर जब आंसर लिखने आए, तो फिर लिख कर के आए कि यू आर रॉन्ग इन सेइंग दैट, ठीक है? बहुत बार शब्द वो भी उपयोग करना पड़ेगा जो आप यू डू नॉट एग्री विथ, ठीक है? बिकॉज़ अनलेस यू आर यू अ, you are trying to improve the system, unless you want to uh, uh, clean the system, तब तक कुछ होगा नहीं। बस आपके बोल लेने से, आपके विरोध कर लेने से कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है? हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, ठीक है? मत मानिए। आपके मानने और नहीं मानने से क्या होता है? देखिए, सही बात है, प्लीज़ डू नॉट गेट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं नहीं मानता यूट्यूब पे इस प्रकार से वीडियो बना करके कोई सत्यता का प्रचार किया जाता है। मैं नहीं मानता, पर इससे क्या होता है? लोग नहीं मानते क्या? हमारे मानने नहीं मानने से क्या होता है? हम तो ये जानते हैं, गुरु जहाँ पे रहे, वहाँ पे आना है। अभी हम गूगल मीट का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अभी सपोज़ करें आज मैं तो बहुत बार सोचता हूँ, हैं? शायद अभिजीत प्रभु जी नहीं है। अभिजीत प्रभु जी ने बहुत पहले ही बोला था, हुँ, बहुत पहले बोला था कि आप ज़ूम का सेशन कंटिन्यू कर लीजिए, है ना? ज़ूम स्टार्ट कर लीजिए, हैं? तो अ, वो देने के लिए भी तैयार थे, ज़ूम का लिंक देने के लिए तैयार थे। तैयार क्या थे? दे भी दिया था। तो आप समझिए, मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि उस साइड जाएँगे तो आप लोग शिफ्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, परंतु ऐसा होता नहीं है, एकदम गलत सोच है। मैं ऐसा सोचता हूँ, परंतु इस प्रकार का नहीं लीनियंसी रखना चाहिए। जहाँ पे हम जाएँ वहाँ पे आना पड़ेगा, जहाँ पे जाएँ वहाँ पे आना यहाँ पे एक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और डीपली एप्रिशिएट देखिए पहले प्रज्ञा माता जी ने कुछ गड़बड़ बातें बोली थी, परंतु ये बहुत स्पेशल बात है, बहुत ही स्पेशल बात है। माता जी अभी बिज़ी रहती हैं, फिर भी वो रीड करने का प्रयास कर रही थी, फिर भी वो रीड नहीं कर रही। माता जी वाज़ ओनली डिवोटी जो बोली थी 6:30 बजे आरती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भी वो प्रयास कर रही हैं। आप ये मत समझिए मैंने नहीं बोला तो मैं रजिस्टर नहीं किया, मैं देखता नहीं हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ, ये सब नहीं। आप समर्पित रहिए और आप अपना रास्ता नहीं मेरे रास्ते चलिए। हम सब कोई अपने-अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो सब कोई अपना-अपना रास्ता बनाना चाहता है, सोचता है कि ये है, वो है, ठीक नहीं है। क्या होता है जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो रास्ता भी बनता है। हाँ, डिफ़िकल्टी आएँगी, कष्ट आएँगे, वो सब ठीक नहीं है, परंतु अ अ,
कष्ट आकर के भी वो स्वीकार कर ले और तब भी वो कष्ट में रहे, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर पूरा विश्व आपका विरोध कर रहा है कि भक्ति क्यों कर रहे हो, आप फिर भी भक्ति में दृढ़ स्थित रहें। हम भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं, कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। आप कृष्णा को नहीं छोड़ें, भक्ति को नहीं छोड़ें, शुद्धता को नहीं छोड़ें, प्रेम को नहीं छोड़ें, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। ठीक है? ओके, व्हाट टू डू? किनकी सिस्टम गलत है, क्योंकि सिस्टम गलत चल रहा है, तो गलत का हिस्सा न चाहते हुए बनना चाहिए। हाँ, बहुत बार इनेविटेबल होता है, ठीक है? मैं आज ही किन्हीं से बात कर रहा था, भौतिक जगत में ना कैसा भी धन कमाएँगे, उसमें दूषण तो होगा। हम धन कमाना छोड़ दें, कैसा भी धन कमाइए, आप तो बस ये कर रहे हैं ना, मैं तो सही में जो मैंने काम किया, वहाँ पे तो डायरेक्टली किसी का अहित हो रहा था, ठीक है? मैं जो कर रहा था उससे डायरेक्टली अहित हो रहा था, ठीक है? तो वो मैंने छोड़ दिया। अब ये क्या है, ये तो मानसिकता को बात है, परंतु आप हमेशा ये बात बता सकती हैं, देखिए लिखा तो ये है, बिल्कुल यही है, आप लोग बुक्स में भी यही जानिए और यही पढ़िए और यही बताइए, पर मैं पर्सनली डिसएग्री करती हूँ। आप लोग जानना चाहते हो, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ? मैं कहाँ से क्यों बोल रही हूँ ये बात? अगर आप जानना चाहते हो तो पूछ लो, मैं बता दूँगी। परंतु आप बुक्स में वही लिखना, पढ़ना भी वही, एग्ज़ाम में वही लिख कर के आना, नंबर भी उसी पे मिलेंगे, परंतु सत्य कुछ और। ठीक है? That means this is the opportunity to correct the system without going against the system. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। I personally disagree, ठीक है? अब बहुत सॉफ्टली बोलिए, प्लीज़ इसको इश्यू मत बनाना। ये बात को इश्यू बनाने वाली बात नहीं है। मेरा मेरा हृदय है, आई रियली वांट टू टेल यू बिकॉज़ आप लोग सब कुछ जानना चाहते हो। कल के दिन आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप ये सत्य को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, पहले तो हम ये जानते थे, अब ये जानते हैं। इसीलिए मैं आपको जो सत्य जानती हूँ, वो तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? एंड आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग और समथिंग। हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, वो चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमेशा से लिखे हुए हैं, 5000 साल पुराने हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, आप डालिए शास्त्रों के ऊपर, ठीक है? और बोलिए, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली नहीं बोलिए, बोल दीजिए, बहुत ही इसको बहुत लाइटली बना दीजिए कि ठीक है, ये ऐसे ही बताया जाता है, परंतु सत्य तो ये है, ठीक है? फिर बोल दीजिएगा बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग जैसे एरोप्लेन बनाने वाली बात है ना? हम लोग थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि एरोप्लेन इसने बनाया है, पर सत्य कुछ और है। सत्य इसने हम लोग ज़ीरो की बात करते हैं, है ना? तो हमको बहुत बार नहीं पता होता, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? हाँ, वैदिक मैथ्स है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा मैथ्स का तो ये है, परंतु असली कुछ और है, ठीक है? तो आप उस तरीके से बहुत ही सटल तरीके से सत्य को सब तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? यस, आंसर मिला सभी का? हुँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदैव कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे